दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2022 के बारे में। इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया जो कि सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से भर्ती हो रही है। आवेदन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग 21 नवंबर 2022 से आप लोग आवेदन कर पाएंगे और 14 दिसंबर 2022 में आवेदन करने की और फीस जमा करने की लास्ट डेट रहेगी। और कोई भी अगर फॉर्म में त्रुटि हो जाती है तो उसको आप 21 दिसंबर 2022 तक उसमें संशोधन वगैरह भी कर पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें पदों की संख्या को लेकर के। तो इस भर्ती में 1262 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल्स में सारी जानकारी देंगे। शैक्षिक अर्हता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न को लेकर के, पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी जा सकती, कैसे आपको तैयारी यहाँ पर करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीजें ऑफिशियली रूप से हम आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, तो पहले अगर वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए जो 1262 पदों पर भर्तियां हो रही हैं, ठीक है, इसमें से वही छात्र आवेदन कर पाएंगे जो पीईटी 2021 में शामिल हुए हो और उनके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड है। वैलिड स्कोर कार्ड का मतलब है कि जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ठीक है, वो 0 से ज्यादा होने चाहिए। 0 से ज्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास 0 से ज्यादा अंक हैं तो आप वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर, आपका वो वैलिड स्कोर कार्ड माना जाएगा। हालांकि केवल आपको आवेदन कर दे देने से यहाँ पर यह मान लीजिए कि आपका जो है मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर एक मेरिट बनेगी। जितने भी पीटी छात्र इसमें आवेदन करेंगे उन सभी की मेरिट बनाई जाएगी और वैकेंसी के सापेक्ष में 13 गुना या 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो अगर आपका नाम आता है उसमें तभी आप मुख्य परीक्षा में और आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, आवेदन फीस के बारे में बात कर लेते तो मात्र 25 रुपए आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा और कोई भी यहाँ पर पेमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका मुख्य परीक्षा में नाम आ जाता है, मुख्य परीक्षा में कैसे नाम आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीईटी का जो स्कोर होगा उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और उसी के हिसाब से वैकेंसी के हिसाब से 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो अगर नाम आ जाएगा तो जो आपकी एग्जाम फी होगी वो आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है। ये जो भर्तियां हैं कई सारे विभागों में हो रही हैं, एक विभाग में नहीं हो रही, कई सारे विभागों में भर्तियां हो रही हैं और इसमें 1262 कुल मिलाकर के पद हैं। इसमें अगर बात करें वेतन के बारे में तो ग्रेड पे यहाँ पर 2000 रुपए आपको मिलेगा। पे बैंड होगा आपका 5200 से 20,200 और लेवल 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। आवेदन की अगर बात करें एज लिमिट के बारे में तो कम से कम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको ऊपरी आयु सीमा में 3 साल 5 साल नियमानुसार छूट भी मिल जाएगी। तो जो भर्तियां होंगी कहाँ कहाँ पर होंगी, तो जो भर्तियां होंगी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वहां पर भर्तियां देखने को मिले। 1148 पद यहाँ पर आपके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हैं। अनारक्षित के 460 पद हैं, एससी के 242 पद हैं, एसटी के 23 पद हैं, ओबीसी के 309 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 1400 पद हैं। बाकी उद्योग एवं प्रोत्साहन विभाग में यहाँ पर भर्तियां हैं। इसमें देखिए अलग अलग वैकेंसी है, 114 वैकेंसी यहाँ पर है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर है वो है 1262। इसमें से 515 अनारक्षित वर्ग के लिए हैं, 257 एससी के लिए हैं और एसटी के लिए यहाँ पर जो पद हैं वो 27 हैं और ओबीसी के लिए 338 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 125 पद हैं और टोटल 1262 पद हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए हम लोग अगर इसमें शैक्षिक अर्हता को लेकर के तो यहाँ पर वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है, यानी 12वीं आप पास होने चाहिए। ठीक है, 12वीं से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 12वीं है। साथ में हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। इसके अलावा
डोएक से कंप्यूटर परिचालन में जो ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र है वो भी आपका मान्य होगा। अगर आपका डोएक का प्रमाण पत्र नहीं, कोई अन्य प्रमाण पत्र जो भी किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से है और ट्रिपल सी के समकक्ष में है, तो वो भी यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, उसके बाद बात करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें जो कुल मिलाकर के आपकी मेरिट बनेगी वो 3 एग्जाम के आधार पर बनेगी। 3 एग्जाम ना कहें, इसमें 3 फेज कह सकते हैं आप लोग। पहला फेज होगा आपका रिटन एग्जाम का, ठीक है, वस्तुनिष्ठ टाइप की आपकी लिखित परीक्षा होगी, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे, जो कि 65 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, तो लिखित परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, मैं सारी चीजें अभी आपको बताऊंगा। पहले मार्क्स समझ लीजिए कहाँ कहाँ से कितने कितने मार्क्स आपको लेने हैं। तो लिखित परीक्षा आपकी 65 नंबर की होगी। इसके बाद टाइपिंग परीक्षा होगी। टाइपिंग परीक्षा का कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, केवल क्वालिफाइंग होगा। जो यहाँ पर 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड मांगी गई है उतना आपको टाइप करना है। ठीक है, अगर आप टाइप कर लेते हैं, उतनी आपकी पर्याप्त स्पीड है, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन उससे कम स्पीड है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। तो क्वालिफाई करना है, मेरिट सूची में उसके कोई भी अंक आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जो आपका एकेडमिक है, जैसे इंटर में कितना परसेंटेज आप प्राप्त किया है, ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज आपने प्राप्त किया है, उसके आधार पर यहाँ पर आपको 30 अंक दिए जाएंगे। अब ये 30 अंक कैसे मिलेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो का पूरा देखिएगा। तो 65 लिखित हो गए और 30 हो गई आपकी एकेडमिक के आधार पर मेरिट। अब जो बचे 5 अंक वो मिलेंगे खिलाड़ियों को, अधिकतम 5 अंक खिलाड़ियों को मिलेंगे, स्पोर्ट पर्सन को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 65, 30 और 5 इन सबको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 100। इस 100 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और 100 नंबर जितने ज्यादा आप ला सकते हैं उतना आपके चयन के चांसेस ज्यादा होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं एग्जाम पैटर्न की तरफ। जो 30 नंबर के लिए 65 नंबर की लिखित परीक्षा होगी उसमें क्या क्या आएगा। यहाँ पर देखिए जो प्रथम चरण होगा वो आपका लिखित परीक्षा का होगा, 65 नंबर आपका होगा। इसमें इसमें आपको कुल मिलाकर के 3 विषय आपके आएंगे लिखित परीक्षा में, हिंदी, परिज्ञान और लेखन योग्यता। इसे 30 नंबर का होगा और इसमें जो है 60 प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, और सामान्य बुद्धि परीक्षण ये आपके 15 नंबर का आएगा और इसमें 30 प्रश्न आएंगे। और सामान्य जानकारी ये इसमें 20 नंबर का होगा और 40 प्रश्न आपके आएंगे। यानी देखा जाए तो एक क्वेश्चन जो है 1/2 यानी 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, टोटल टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 130 प्रश्न पूरी परीक्षा में आएंगे और 65 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी। बात समझ में आ गया होगा लिखित परीक्षा के बारे में। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इस परीक्षा में रहेगी। ठीक है, अब जो आपका लिखित परीक्षा का पेपर होगा उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई, क्या क्या आपको आना चाहिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सिलेबस वगैरह नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो governmentjobcenter.com पर जाकर के वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। अब देखिए दूसरी परीक्षा, जो दूसरा चरण होगा आपकी परीक्षा का वो होगा टाइपिंग। जैसा कि उन्होंने बताया था, कंप्यूटर लैपटॉप पर टाइपिंग की जाएगी आपसे और 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की आपके पास स्पीड होनी चाहिए, जो यहाँ पर मांगा गया है। अब एकेडमिक के आधार पर जो नंबर मिलेंगे वो देखिए कैसे मिलेंगे। इंटरमीडिएट में आपने 60% या इससे ऊपर आपका स्कोर है तो 20 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे आपको। 60% मार्क्स या इससे ऊपर तो 20 नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन अगर 60 नहीं है, 45% या 60 से कम है, यानी 45% से 60% के बीच में है तो 15 नंबर मिलेंगे। और 33% या 45% से कम है, 33% से ऊपर 45% से कम तो 10 नंबर मिलेंगे। ये इंटर का हो गया। अब जिन्होंने स्नातक किया होगा, स्नातक में भी इसी तरह बांटा गया है। अगर किसी का स्नातक में 60% या इसके ऊपर है मार्क्स तो 10 नंबर मिलेगा। 45 से ऊपर 60 से कम होगा तो 8 नंबर मिलेगा। 33% से 45% के बीच में नंबर होंगे तो 5 अंक मिलेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर एकेडमिक के आधार पर ये नंबर मिल जाएंगे और लिखित परीक्षा जितना आप कर लेंगे वो अलग से, तो इसके आधार पर फाइनल मेरिट आपकी बन जाएगी। जो लोग खिलाड़ी है उनको 5 नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई स्पोर्ट्स गेम खेला हुआ है,
ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 5 नंबर मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 4 अंक मिलेगा, राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो 3 अंक मिलेगा, और आपने केवल कॉलेज स्तर पर या विद्यालय स्तर पर खेला, स्कूल स्तर पर खेला होगा खिलाड़ी वहां पर, तो 2 अंक आपको मिलेगा। इस तरीके से 100 नंबर के आधार पर यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था, पीटी के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, और जो मुख्य परीक्षा में जाएंगे वो आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे, और 100 नंबर के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी आखिर कट ऑफ कितनी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 2019 भर्ती की कट ऑफ। इसका जो रिजल्ट अभी हाल ही में 3 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ आप लोग दे सकते हैं। 100 नंबर में से जो अनारक्षित की कट ऑफ गई है उनकी कट ऑफ गई 75.89, ये 100 नंबर के हिसाब से 100 में से 75.8923। ईडब्ल्यूएस की गई है 72.7310, एससी की गई है 70.4932, एसटी की गई है 62.5659, ओबीसी की गई है 74.4164। ठीक है, तो ये आपके 100 नंबर के हिसाब से कट ऑफ है। आगे रिटर्न की कट ऑफ देखना चाहें तो रिटर्न की कट ऑफ यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण कट ऑफ देख सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गई है 63.4912, भूतपूर्व सैनिक की गई है 46.1942, और ये पीएच कैंडिडेट्स की कट ऑफ इसको आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, काफी सारी कट ऑफ है। और महिलाओं की जो कट ऑफ गई है 75.8220, तो ये ऑफिशियल कट ऑफ है। ठीक है, अब बात करें अगर इसमें आपको सिलेक्शन ले रहा है तो कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ऑफिशियल सिलेबस आपके सामने है। इस सिलेबस के अनुसार आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़ना है, हिंदी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, हिंदी को आपको अच्छे से पढ़ना है, लेखन योग्यता के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना होगा, साथ में जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सब हाई स्कूल स्तर का आपका पेपर होगा। हिंदी जो होगा हाई स्कूल स्तर का होगा, तो जो हाई स्कूल स्तर का आपका हिंदी की बुक चलती है लेखन योग्यता वाले में, तो उसको आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और सामान्य बुद्धि परीक्षण में जो आपका रीजनिंग वगैरह होती है, रीजनिंग की बुक आती है, उसको ले लीजिएगा, उससे काम आपका हो जाएगा। जी होता है पेपर, ज्यादा टफ नहीं होता है। और इसके अलावा सामान्य जानकारी जो करंट अफेयर वगैरह होता है, जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, करंट अफेयर की बुक ले लीजिएगा। सामान्य ज्ञान की एक बुक आती है लूसेंट वगैरह, से भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हैं उसके प्रीवियस पेपर आपको जरूर लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारे यहाँ 86 टेस्ट कुल मिलाकर के अवेलेबल है। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एनरोल किया है अब तक हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में। बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। ठीक है, इसमें आपको पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये चीजें देखो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, डेमो वगैरह ले सकते हैं, अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। पूरा जो है यहाँ पर जो आयोग है उसके अनुसार पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। इसके बाद सर्च का जो बटन मिलेगा ऊपर, सर्च कर लीजिएगा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी। नाम मात्र प्राइस में आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। वैसे मैं इसका डायरेक्ट लिंक भी आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो वहां से क्लिक करके आप इसी पेज पर डायरेक्टली आ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।